जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 की करंट अफेयर, इसका पार्ट 2। हाल ही में किस देश ने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है 2021 की? ये करी है इटली ने। जबकि ध्यान रखिए, जो 16वीं G20 की अध्यक्षता है 2021 की, ये इटली ही कर रहा है और भारत करेगा 18वीं G20 की अध्यक्षता 2023 में, ध्यान रखिएगा। जबकि इससे पहले जो 2020 में थी 15वीं G20 की अध्यक्षता, वो करी थी सऊदी अरब ने, ये भी ध्यान रखिए। G20 संस्कृति मंत्रियों की इटली के अंदर बैठक जो हुई है, इसके अंदर भारत से भाग लिया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, ध्यान रखिए। जबकि भारत के संस्कृति कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। एक बार फिर से आप देखिए, 16वीं G20 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली। जबकि इससे पहले जो 15वीं G20 की अध्यक्षता करी थी 2020 में, वो करी थी सऊदी अरब ने। जबकि 17वीं 2022 की G20 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया और 18वीं G20 की 2023 में अध्यक्षता करेगा अपना भारत। और भारत से हिस्सा लिया है मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं। जबकि संस्कृति कैबिनेट मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इटली की राजधानी होती है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में किस राज्य के इडुक्की जिले के संथानपारा पंचायत में स्थित शालोम पहाड़ी पर नील कुरुंजी के फूल खिले हैं? ये खिले हैं साथियों केरला में। जबकि ध्यान रखिए, नील कुरुंजी की खासियत है कि ये प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इडुक्की जिले के अंदर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई होती है 2695 मीटर। जबकि ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल के इडुक्की जिले में इरवाकुलम नेशनल पार्क में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए आप। जबकि अनाईमुडी को मलयाली भाषा में कहा जाता है हाथी का मस्तक, हाथी का सिर, यानी कि ध्यान रखिए हाथी का सिर। जबकि पश्चिमी घाट को, ध्यान रखिए साथियों, पश्चिमी घाट को जबकि महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है और तमिलनाडु में कहा जाता है पश्चिमी घाट को नीलगिरी। एक बार फिर से आप देखिए, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ये केरला के इडुक्की जिले में स्थित इरवाकुलम नेशनल पार्क में आती है। जबकि अनाईमुडी का मलयाली में अर्थ होता है हाथी का मस्तक। जबकि पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? अनाईमुडी। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री, जबकि तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है, ध्यान रखिए। भारत और किस देश के मध्य सिक्किम में 6th हॉटलाइन की स्थापना की घोषणा की गई है हाल ही में? ये की गई है चीन और भारत के मध्य। साथियों, इससे पहले पूर्वी लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर 2-2 हॉटलाइन ऑलरेडी स्थित है, ध्यान रखिए। हाल ही में किस लोकसभा सांसद ने कहा है कि वह राजनीति और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे? ये कहा है बाबुल सुप्रियो ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, बाबुल सुप्रियो की ये वेस्ट बंगाल से आसनसोल सीट से लोकसभा सांसद हैं अभी हाल ही में, ध्यान रखिए। इनकी लोकसभा सीट कौन सी है? आसनसोल, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश ने रणनीतिक रूप से स्थित गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए विधेयक को अंतिम रूप दिया है? ये दिया है साथियों भारत के पड़ोसी नापाक पाकिस्तान ने। जबकि ध्यान रखिए, कानूनी रूप से कारगिल जिले का हिस्सा है ये गिलगित बाल्टिस्तान, ध्यान रखिए। जबकि पाकिस्तान में साथियों 4 प्रांत होते हैं। एक होता है खैबर पख्तून, दूसरा होता है पंजाब प्रांत और तीसरा होता है सिंध प्रांत, जबकि चौथा होता है बलूचिस्तान प्रांत। ध्यान रखिए, जो पाकिस्तान की राजधानी होती है वो तो होती है इस्लामाबाद, जबकि जो खैबर पख्तून इसका प्रांत है उसकी राजधानी होती है पेशावर, और पंजाब प्रांत की राजधानी होती है लाहौर, सिंध प्रांत की राजधानी होती है कराची, जबकि बलूचिस्तान की राजधानी होती है कोयटा, और पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? इस्लामाबाद, ये ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए, जो भारत के अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, वो लगती है लद्दाख में स्थित जो भी POK पाकिस्तान में है, गिलगित बाल्टिस्तान में, ध्यान रखिए। आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में, निकोल पेशिनियन। जबकि आर्मेनिया की राजधानी होती है येरेवन।
येरेवन। जबकि ध्यान रखिए अभी हाल ही में यूएसए ने आर्मेनिया पर हुए प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान ओटोमन सेनाओं द्वारा किए गए नरसंहार को मान्यता दी है, ये ध्यान रखिए। जबकि ओटोमन सेनाएं होती है ये कहलाती है तुर्की की, ध्यान रखिए। जबकि एक और चीज़ आप ध्यान रखिए यहीं पे नारगोनो काराबाग पर अभी विवाद हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान का, ध्यान रखिए। ये पूछा जाएगा कि नारगोना काराबाग विवाद किस देश के मध्य हुआ था, ये आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी होती है बाकू, जबकि आर्मेनिया की राजधानी होती है येरेवन। केंद्र सरकार ने फेम योजना के दूसरे चरण को 2 साल तक के लिए बढ़ाया है। यह बढ़ाया है 31 मार्च 2024 तक। जबकि फेम योजना ये लॉन्च करी गई थी 2015 के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और खरीद के लिए लॉन्च करी गई थी, ध्यान रखिए। जबकि फेम इसकी फुल फॉर्म होती है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक बार फिर से आप देखिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जबकि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और खरीद के लिए, ध्यान रखिए। HCL टेक के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं C विजय कुमारन। जबकि साथियों ध्यान रखिए HCL इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसके संस्थापक हैं शिव नाडर, जो कि अभी हाल ही में उनके इस्तीफे के बाद C विजय कुमार को ये सीट दी गई है। जबकि साथियों ध्यान रखिए 1976 से 2021 तक जो MD और CEO थे वो इसके फाउंडर शिव नाडर ही थे, ध्यान रखिए, CEO और MD। जबकि ध्यान रखिए जो इसकी HCL के अध्यक्ष हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो शिव नाडर की पुत्री है, ध्यान रखिए। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी 1976 में। ईरान के नए राष्ट्रपति ने लिए हाल ही में शपथ, ये हैं इब्राहिम रईसी। जबकि ध्यान रखिए जो ये 8वें राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, इस समारोह में भारत से हिस्सा लिया था भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए S जयशंकर की ये गुजरात से राज्यसभा सांसद है, ध्यान रखिए। जबकि ईरान की राजधानी होती है तेहरान, जबकि वहाँ की मुद्रा होती है रियाल। और इसकी एक और नई मुद्रा होती है वो है टोमन या टोमन। ये साथियों 10,000 रियाल के बराबर एक टोमन है, ध्यान रखिए 10,000 रियाल के बराबर एक टोमन है, एक टोमन। जबकि इसकी राजधानी होती है तेहरान। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का समुद्र में परीक्षण शुरू किया गया है, यह है INS विक्रांत। जबकि ध्यान रखिए 2022 तक पूरी संभावना है कि ये नौसेना में शामिल हो जाएगा। जबकि इसे बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने, ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका हेडक्वार्टर होता है कोचीन शिपयार्ड का कोची केरला में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों अभी वर्तमान में जो विमान वाहक पोत है वो है INS विक्रमादित्य। ये होता है, ये लिया था भारत ने रूस से। जबकि स्वदेशी निर्मित कौन सा है INS विक्रांत, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। जबकि ध्यान रखिए नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और अभी 24वें इसके एडमिरल वो हैं करमवीर सिंह। जबकि नौसेना की साथियों 3 कमान होती है, एक होती है पश्चिमी कमान, ये होती है मुंबई में, दक्षिणी कमान होती है कोची केरला में, और पूर्वी कमान होती है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। साथियों ध्यान रखिए जो विशाखापत्तनम है यहीं पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है। यानी कि जो शिप बनते हैं, एक बनते हैं कोची शिपयार्ड केरला में और एक बनते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिए। जबकि पनडुब्बी दिवस ये साथियों मनाया जाता है 8 दिसंबर को, ध्यान रखिए। 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस, जबकि 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस, क्योंकि 8 दिसंबर 1967 को प्रथम पनडुब्बी भारत में शामिल की गई थी नौसेना में, वो थी INS कलवरी, ध्यान रखिए। जबकि साथियों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट P75 का संबंध किससे है, जबकि ध्यान रखिए
प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही है। जबकि एक बार फिर से आप देखिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, जबकि 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। जबकि नौसेना के अभी 24वें चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और नौसेना की 3 कमांड होती है, पश्चिमी मुंबई में है, पूर्वी विशाखापत्तनम, जबकि दक्षिणी होती है कोची में। और प्रोजेक्ट P75 का संबंध है, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही है, ध्यान रखिए। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।